हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें अगर बेटा हम अगर सो इस कंडीशन में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ इज क्विट अनइक्वल, है ना। अनइक्वल क्यों होता है? ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर अर्थ पे जो वाटर है वो कितनी क्वांटिटी में कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है किसका, वाटर्स का ऑन अर्थ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ इज अनइक्वल ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। बट उनमें से यदि मैं एक पर्टिकुलर मेन फैक्टर की बात करना चाहूँ बेटा, तो वो मेन फैक्टर आता है हमारा कौन सा, रेन। कौन सा बेटा? रेन मेन फैक्टर होता है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज रेन, है ना। हमें पता है कि रेन के थ्रू ही क्या होता है, वाटर जो है वो किस पर आता है बेटा, अर्थ पर आता है, ठीक है। सो मेन रीजन जो हो सकता है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी है, रेन की। अगर कहीं एरिया पर किसी एरिया पर रेन वाटर कम है, इसका मतलब वाटर का लेवल भी वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये हम इंडिया का देख रहे हैं बेटा, इंडिया में कहाँ पर कितना रेनफॉल हो रहा है, किसमें है बेटा, रेनफॉल इन mm, है ना। सो इसको देख के हमें लग रहा है कि ये वाला जो कलर शो हो रहा है बिल्कुल लाइट कलर, है ना, ये शो कर रहा है लेस देन 500 mm, है ना। इतनी ही क्या हो रही है वहाँ पर रेन हो रही है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ये कैसा है, बिल्कुल ही लेस है ना। तो यहाँ पर रेनफॉल क्या हो गई, बहुत ही कम, मतलब वाटर भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ, डार्क वाला जो हिस्सा है हमारा, ये यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा ये, है ना, यहाँ पर क्या है, रेन की क्वांटिटी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। अगर रेन वाटर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, इज ग्रेटर देन 4000 mm तक है। सो उस कंडीशन में यहाँ पर वाटर भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर रेन ज़्यादा हो रही है सो उस पर्टिकुलर एरिया में वाटर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कम हो रही है तो क्या होगा, वाटर भी कम होगा, ठीक है। सो इस मैप से हम देख रहे हैं कि भारत में, इंडियाज में जो है वो रेन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिफरेंट है ना, अलग अलग है, ठीक है। तो रेन वाटर अलग अलग है, यानी कि जो लेवल है अलग अलग है, तो उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो सकता है, अलग अलग होगा इसे डेफिनेटली, ठीक है। सो अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ बेटा, कि इन इंडिया द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह पर हम देख रहे थे मैप में, कहीं पर क्या है रेन वाटर ज़्यादा है, कहीं पर क्या है कम है। सो जो रेनफॉल है वो हर जगह पर, यानी कि इंडिया में सभी जगह पर एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी क्या हो गया फिर उस केस में, अलग अलग हो गया, ठीक है। सो कुछ रीजन ऐसे हैं, सम रीजन ऑफ इंडिया हैव एक्सेसिव रेनफॉल, है ना। कुछ रीजन बेटा इंडिया के ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है इंडिया की जहां पर रेनफॉल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वेयर आर सम अदर रीजन ऑफ इंडिया हैव लिटिल रेनफॉल। कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत ही कम रेनफॉल हो रही है, और कहीं पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है। सो इंडिया में रेनफॉल भी क्या है, अलग अलग है। अगर बहुत ज्यादा हो रही हो तो भी, और अगर बहुत कम हो रही है तो भी दिक्कत है ना। इश्यूज दोनों ही केस में है बेटा। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरत से ज़्यादा वाली चीज़ें हो गई, और अगर रेनफॉल कम है तो ज़रूरत से कम वाली चीज़ें हो गई ना उस केस में, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम किसमें बेटा, आसाम में। आसाम स्टेट की अगर मैं बात करूँ अपने कंट्री में, तो यहाँ पर एवरेज हर साल जो बारिश होती है बेटा वो कितनी होती है, 280 सेंटीमीटर्स, है ना, जो क्या है बहुत हाई है, इट्स वेरी हाई। अब अगर देखो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वेर एज इन केस ऑफ राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो हो रही है वो कितनी होती है, 49 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 49 सेंटीमीटर, जो क्या है बहुत ही कम है, इट्स क्विट लो, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस, आसाम जहां पे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सो गेट फ्लूड्स एवरी ईयर, है ना। जबकि वेयर इन केस ऑफ राजस्थान हैज नो फेस वाटर शॉर्टेज, फेस टू शॉर्टेज, ओके, फेस टू शॉर्टेज है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होंगे, तूफान वाली चीज़ें, फ्लूड बाढ़ वाली चीज़ें होगी, ठीक है, ज़्यादा तो वो भी नुकसान वाली चीज़ें। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पर पानी क्या है, बहुत ही कम क्वांटिटी में रेनफॉल हो रहा है, तो बहुत कम क्वांटिटी में तो वो फेस करते हैं किसको बेटा, वाटर शॉर्टेज को, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है ये, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, है ना। वाटर का कैसे मिस मैनेजमेंट हो रहा है ना, यानी कि हम क्या यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें जिससे आप क्या कर रहे हो, वाटर को वेस्ट कर रहे हो, हमारा प्रीसियस वाटर्स को, ठीक है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन अ एरिया वेयर देर इज अ सफिशियंट रेनफॉल एंड येट देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक। ये भी हो सकता है, उनका कहना है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सफिशियंट क्वांटिटी में सफिशियंट रेनफॉल तो हो रहा है, ठीक है। अब अगर सफिशियंट रेनफॉल हो रहा है इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा पूरे ईयर पे जो यूज़ होने वाली है वाटर वो पूरा सफिशियंट हो गया, अगर सफिशियंट रेनफॉल हो रहा है तो। लेकिन हम ये देखते हैं कि सफिशियंट रेनफॉल होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकता है। तो ये जो हो रहा है शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसका रीजन क्या होता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मेन रीजन क्या हो सकता है, तो दिस कैन हैपन इफ देयर इज अ मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कि जरूरत से ज्यादा जहां पर नहीं हो वहां भी हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। सो इज कैटेगराइज लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं उस कंडीशन में बेटा, उस कंडीशन में हम वेस्टेज ऑफ वाटर कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा यूज कर रहे हो आप, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। मिस मैनेजमेंट अब ये कहां से हो रहा है ना, तो मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स, ओके। हमने देखा था बहुत सारे अर्बन और रूरल एरिया में भी बेटा क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है, मतलब रिवर्स वगैरह या बॉल्स वगैरह या वेल्स वगैरह या फिर हम बोलते हैं वेल्स, इनसे क्या होता है, वाटर को लिया जाता है और एक पर्टिकुलर पाइप के थ्रू, है ना, लार्ज पाइप फिर स्मॉल पाइप होते हुए कहाँ से आते हैं, अपने हाउस में, घरों तक आते हैं, ठीक। सो उस कंडीशन में क्या है, ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट है ना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट है जिससे हम एक पर्टिकुलर वाटर सोर्स से लेकर हमारे घरों तक क्या आ रहा है, वाटर, पानी आ रहा है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं एट मेनी प्लेस वाटर इज सप्लाई थ्रू द वेल प्लांट नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, है ना, नहीं ना, जहाँ पे नदी यानी कि मेन सोर्स से पानी लेना तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे लार्ज पाइप होंगे, जब घरों में आ रहा है तो इतना ज़्यादा लार्ज पाइप तो होगा नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल पाइप। सो बोल रहे हैं कि बिग एंड स्मॉल पाइप से क्या करते हैं हम, एक पूरा प्लांट नेटवर्क होता है किसका, पाइप्स का, जिसके थ्रू वाटर क्या हो रहा है, सप्लाइड हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन वाटर इज सप्लाइड बाय द वाटर सप्लायर, हम देखते हैं एक पूरा मैनेजमेंट टीम होता है जो क्या करती है, वाटर को सप्लाई करती है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, कि 7 AM इस एरिया में वाटर सप्लाई होगा, 7 PM इस एरिया में सप्लाई होगा, 7 to 8 इस एरिया में सप्लाई होगा। तो ये क्या करते हैं, ये कौन करते हैं बेटा, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, अगर ये पूरी तरह से हो, नॉट ऑल दी वाटर्स में रीच द डेस्टिनेशन, अगर सभी पूरा पानी जो है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन यानी कि हाउस तक नहीं पहुंच पा रहा हो तो उस कंडीशन में, सो वाटर में रीच द डेस्टिनेशन, सो नॉट ऑल दी वाटर में रीच द डेस्टिनेशन। तो जितना पानी हम वाटर सोर्स से ले रहे हैं क्या वही उतना पानी हम वापस मेन जहां पे कंज्यूम होना है वहां तक पहुंचा पा रहे हैं क्या, नहीं, पूरा का पूरा वाटर हम ऐसा नहीं कर पा रहे। बिहाइंड द रीजन क्या हो सकता है, बहुत है, एट मेनी टाइम वी हैव सीन द बिग वाटर सप्लायर पाइप लीकिंग, है ना, बहुत बार हम देखते भी हैं, है ना, सड़कों पे वर्क चलते भी रहता है किसका बेटा, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का, कि जो लार्ज वाटर पाइप्स, सॉरी बिग पाइप्स जो है उसमें क्या होता है, बहुत बार बिग वाटर सप्लायर पाइप लीकिंग, वहां से पानी क्या होता है, लीक होते रहता है, एंड लॉट्स ऑफ वाटर गुशिंग आउट ऑफ दिस पाइप, और इस पाइप से क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी क्या हो रहा है, एक तरह से वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं वेस्टेज पाइप। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो द लीकिंग पाइप लीड टू द वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर, इतना कीमती जो पानी है बेटा वो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है ड्यू टू द लीकेज ऑफ पाइप्स, ठीक है।
Sometimes the dirty sewer water also get mixed with the drinking water supply. ठीक है, जो घरों के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और अगर ड्रेनेज पाइप है वहाँ पर और वहीं से हमारी वाटर सप्लाई की पाइप भी आ रही है, सो अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो उस कंडीशन में जब वो वॉल ऑफ होगा तो उस कंडीशन में वो जो ड्रेनेज या सीवेज का वाटर है बेटा वो भी इंटर कर जाता है किसमें, हमारे वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर्स वाले पाइप में। ठीक है, सो उस कंडीशन में हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर्स है वो भी कैसा हो जाएगा, अनड्रिंकिंग, यानी कि डर्टी सीवेज वाटर जो है वो मिक्सड हो जाएगा किसमें बेटा, ड्रिंकिंग वाटर्स में। ठीक है, सो ये एक मेन हार्मफुल है। सो दिस इज ऑल्सो कॉज द मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, है ना, ये भी किस में आ रहा है, ये भी हमारा मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर में ही आ रहा है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो डर्टी या सीवेज वाटर से जो वाटर आ रहा है आपके होम्स में आ गया, सो क्या करोगे आप, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं कर पाओगे। सो ये भी क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर ऑन द पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। तो ये भी किसका मिस मैनेजमेंट हो गया बेटा, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये मिस मैनेजमेंट हुआ किसका, वाटर सप्लायर डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर्स क्या कर सकते हो, वॉश क्लोथ विथ मशीन, वॉश द फ्लोर एवरी डे, टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग और नन ऑफ दीज मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर क्या कर रहे थे, बोल रहे थे बेटा हम जितना आपको यूज ना हो उससे ज़्यादा आप उसको वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर्स, है ना। जैसे अगर आपको सिर्फ एक गिलास पानी पीना है तो आप एक ही गिलास पानी का यूज़ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, 2 गिलास लिए, एक यू पी लिया ड्रिंकिंग पर्पज और एक का आपने फेंक दिया, तो वो क्या हो गया आपका वेस्टेज ऑफ वाटर 1 गिलास ना। सो वॉश क्लोथ विथ मशीन, बिल्कुल, अगर मशीन्स में आप क्लोथ वॉश कर रहे हो तो बेटा उस कंडीशन में भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये वेस्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, वॉश द फ्लोर एवरी डे, हर दिन आप क्या कर रहे हो, जो फ्लोर है उसको वॉश कर रहे हो। वॉश की क्या जरूरत है, आप रूम कर सकते हो, उसका पोछा लगा सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो। ठीक है, हर दिन आपको फ्लोर को वॉश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तो ये भी क्या हो गया आपका वेस्टेज ऑफ वाटर भी हो गया। नेक्स्ट, टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग, हाँ ये सही है। बहुत से क्या करते हैं बेटा, टेप का बटन ऑन ही रखते हैं जब वो ब्रश करे। अब जब आप ब्रश कर रहे हो तो उस कंडीशन में वाटर की रिक्वायरमेंट तो ही नहीं, तो आप क्या करो, टर्न ऑफ करो उसको। ठीक है, सो टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग, है ना, ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है आपका मिनिमाइज किसको, वेस्टेज ऑफ वाटर्स को। ठीक है, सो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं। कौन सा हो सकता है हमारा राइट आंसर, हो सकता है बेटा सी, टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते समय आप टेप नल का बटन क्या कर सकते हो, नल को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जब आप माउथ वॉश कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप अगेन ऑन कर लो। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, टर्न ऑफ टेप वाइल ब्रशिंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम बेटा मिसमैनेजमेंट में ही, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द इंडिविजुअल लेवल, हमारे लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चंस में देखा था अभी, ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पर ही है। ठीक, हमें पता है, क्या पता है कि ऑल ऑफ अस नोइंग एंड अननोनली वेस्ट और लॉट्स ऑफ वाटर, कब हम जाने या अनजाने में भी क्या करते हैं बेटा, बहुत पानी का वेस्टेज करते हैं, है ना। किस कंडीशन में देखते हैं अपन, पहला उन्होंने बोला वाटर योर यार्ड एंड आउटडोर प्लांट अर्ली और लेट इन द डे टू रिड्यूस इवोपरेशन, है। अगर आप बिल्कुल धूप में डाल रहे हो पानी, जैसे एट द टाइम ऑफ 12 AM, है ना, या 12 PM, सॉरी PM ना, या 1 AM, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का इवोपरेशन होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर का इवोपरेशन हुआ तो उस कंडीशन में आपको वाटर इवोपरेट हो गया, तो आपको फिर अगेन वाटर सप्लाई करना पड़ेगा फॉर द प्लांट्स। सो उसका कहना है कि या तो आप वाटर को प्लांट में दो, तो किस समय दे सकते हो आप, या तो अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में। ठीक है, सो अगर आप इवनिंग में दे रहे हो या लेट नाइट्स दे रहे हो, लेट डेज दे रहे हो, तो उस कंडीशन में इवोपरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कम वाटर देना पड़ेगा प्लांट को। ठीक है, सेकेंड, मच अराउंड प्लांट्स टू होल्ड वाटर इन द सॉइल्स, अपने आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं बेटा, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, सो अगर वो वाटर को ऑलरेडी होल्ड करके रखे हुए हैं और अब हम उन्हें और वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से मिसमैनेजमेंट हो गया।
मतलब जो ऐसे प्लांट है जो वाटर को होल्ड कर सकते हो उन्हें आप बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करेंगे तो भी वो इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। टेक शॉर्टर शॉवर 5 मिनट और लेस इज बेस्ड, है ना। बहुत से क्या करते हैं, शॉवर ऑन किया और क्या करते हैं, बाथ चल रहा है उनका नहाना और बहुत लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ वाटर ही हो गया ना। आप जरूरत से ज्यादा ही शॉवर ऑन करके बैठे हो तो उस कंडीशन का कोई नहीं, वो क्या हो गया, एक तरह से वेस्टेज ऑफ वाटर ही हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इंस्टेंट ऑफ न्यू टॉयलेट दैट यूज लेस देन 1.6 गैलन पर फ्लैश, है ना, ये भी यूज हो सकता है। फिर उन्होंने बोला यूज शट ऑफ नोजल ऑन योर हाउस, है ना, ताकि अब जब रिक्वायरमेंट है जब तक आप उसको प्रेस करके रखोगे ऑन होगा वाटर, नहीं तो वो ऑफ हो जाएगा। सो शट ऑफ नोजल प्लेन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं किसका बेटा, वाटर्स का। गेट एन एनर्जी स्टार लेवल वॉशिंग मशीन, इसमें क्या होता है कि फुली लोड करके ही आप इसको वॉश करें तो अच्छा हो। जैसे अगर इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट है 5 लीटर तो आप 5 लीटर वाटर ले रहे हो लेकिन नंबर ऑफ क्लोथ क्या है, कम हो गए है। सो उस कंडीशन में तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर आ गया। ये है कि अगर फुली लोडेड करके आप इसको वॉश करें मशीन्स में, ठीक है, क्लोथ को। टर्न ऑफ द वाटर वाइल वे सिपिंग हैंड्स एंड ब्रशिंग टीथ, है ना, उस कंडीशन में भी हमको टर्न ऑफ करना है। ये अभी हमने क्वेश्चंस में भी देखा था, टर्न ऑफ द वाटर जब आप क्या कर रहे हो, हैंड वॉशिंग या ब्रशिंग कर रहे हो उस कंडीशन में, यानी कि जब आपको बाद में वाटर की रिक्वायरमेंट है तभी हम उसको ऑन करें, ठीक है। पुट वाट ऑपरेटर ऑन सिंक फॉर सिंक, बहुत ही कम वाली चीज है जहां पे क्या होता है बहुत कम क्वांटिटी में वाटर बाहर आएगा उस कंडीशन में, ठीक है। यूज ए ब्रूम नॉट हाउस टू क्लीन ड्राइवर्स एंड वॉकवेज, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, वूम्स का यूज कर सकते हो, झाड़ू का यूज कर सकते हो, पोछा का यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ क्लीनिंग ब्रूम्स, है ना, डेरिवेटिव्स, ओके। आप डायरेक्टली अगर वॉश न करते हुए ब्लूम्स वगैरह का यूज करके भी क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, क्लीन देखिए ना। फिर टर्न ऑफ सिंक फीचर वाइल सब्सक्राइबिंग या डिशेज एंड पोट्स, है ना, जब आप उसको वॉश कर रहे हो उस कंडीशन में। यूज लो फ्लो शॉवर हेड, है ना, और यूज प्लांट दैट एक्वायर्ड लेस वाटर्स, है ना। सो इन सभी तरह से हम क्या कर रहे हैं बेटा, नॉनली और अनलोनली वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हमें कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी हमसे क्या हो रहा है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर की क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम मिस मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर। ये मेन पॉइंट है बेटा, क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो रिचार्ज होते हैं विद द रेन वाटर, है ना, किसके साथ में, रेन वाटर के साथ। सो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर विच फॉल अराउंड अस ड्यूरिंग द रेनी सीजन जस्ट फ्लो अवे इनटू द डर्टी वाटर्स। वो फ्लो के कहाँ पे पहुंच जाता है, सीधे डर्टी वाटर्स में। तो वो क्या हो गया, वो अनलेस हो गया, है ना, या बिकम्स यूजलेस, है ना, जिस का पे यूज ही नहीं, अब वो गटर्स वगैरह में या सिपन में चले गया तो वो फिर क्या होगा, उसके थ्रू वापस रिवर्स वगैरह में जो अनलेस हो गया, है ना, यूजलेस हो गया एक तरह से, ठीक है। सो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या कर सकते हैं अपने, इसके लिए जो भी कंसर्न हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह एज वेल एज पब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसमैनेजमेंट एंड वेस्टेज ऑफ दीज रेन वाटर। सो हमें ये करना है बेटा कि जो रेन वाटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए ये करना रहता है कि जो रेन वाटर्स है कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, है ना, जो रेन वाटर हो रहा है उसका हम यूटिलाइज करें किसके लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को रिचार्ज करोगे तो फ्यूचर में वो हमारे यूज़ के लिए ही होगा। देखिए वाटर टेबल जो होगी वो बेटा वो ड्रॉ नहीं होगी, का ना, कम नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट, ओके। ए वाटर मैनेजमेंट है, बी वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर साइकिल तो एक पूरा सर्कल चल रहा था, हमने देखा था रेन्स के थ्रू, रेनफॉल्स के थ्रू वाटर कहाँ पर आता है, अर्थ पर, फिर अर्थ से इवोपरेट होके कहाँ पे चले जाता है, स्काई में, फिर वही कंडेंस होता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं और फिर वाटर। तो वाटर साइकिल के थ्रू तो मेंटेन होता है वाटर अर्थ पे, है ना। सी लेवल, समुद्र का लेवल, तो ये तो एक पर्टिकुलर लेवल है जिससे हम हाइट वगैरह मेजर करते हैं, सी लेवल से कितनी हाइट है उसकी, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, ओके। सो ये दोनों तो यूज ही नहीं है,
यानी मिनिमाइज या मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर में इसमें आते नहीं। मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर में कौन आता है बेटा, वाटर मैनेजमेंट, है ना। कितना आप वाटर को क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट करो। अब जितना मैनेज करोगे उतना ही कम वेस्टेज होगा वाटर का, और जितना कम होगा मतलब मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा बेटा, वाटर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, है ना। किस तरह से आप वाटर को क्या कर सकते हो बेटा, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, ठीक। द शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन बी ओवरकम बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना। जो भी पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, उसको आप अपन क्लियर कर सकते हैं या सही कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर्स, ठीक है। जो भी हमारे पास वाटर अवेलेबल है बेटा, उस अवेलेबल वाटर्स को हम प्रॉपरली क्या करें, मैनेज करें, ठीक है। और अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो प्रॉपरली यूज करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर को आप कम कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनिमाइज इट्स वेस्टेज। किसकी हेल्प से कर सकते हो आप, वाटर को सेव करके रखें, हम कंजर्व करके रखें, या फिर हमें जितना यूज है उतना ही हम उसका यूज करें, एंड मिनिमाइज इट्स वेस्टेज, वेस्टेज ज्यादा ना हो, है ना। वेस्टेज को हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो भी आप क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो किसमें बेटा, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ वाटर में न हो उसमें हेल्प कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सम ऑफ द स्टेप विच कैन बी टेकन फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर्स। ऐसी कौन सी स्टेप्स है, तो लेट्स वी डिस्कस कौन कौन सी स्टेप्स है जिसमें फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या, रिवाइवल ऑफ बावड़ीज, बावड़ीज बोलते हैं वैसे बेटा, है ना इसे, ड्रिप इरिगेशन, है ना। ये सारी चीजें हैं और इनको अब हम डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, कि कैसे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक। मिस मैनेजमेंट पढ़ लिया हमने। अब मिस मैनेजमेंट को अगर आप सही कर लोगे तो भी क्या हो जाएगा, वाटर मैनेज हो जाएगा। दूसरा, उस रेन वाटर को हम एक्टिवेट करने चाह रहे हैं, रेन वाटर जो आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यूजलेस की जगह यूजफुल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला आ रहा है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। हमने देखा था कि अगर बरसात का जो पानी है बेटा, रेनफॉल जो हो रही है, वो सीधे क्या हो रही है, ड्रेनेज में मिक्स हो रहा है। तो ड्रेनेज में मिक्स होने के कारण क्या हो गया, वो यूजलेस हो गया एक तरह से। तो आप उसको सही तरह से यूज कर सकते हो किसके द्वारा बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है बाय विच रेनफॉल इज कलेक्ट फॉर द फ्यूचर यूजेस। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो रेनफॉल के वाटर्स हैं, रेन वाटर्स जो हैं, उसको फ्यूचर यूज के लिए क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें होता क्या है, इसमें हम बोलते हैं बेटा कैप्चरिंग द रेन वाटर कैन हेल्प रिचार्ज लोकल एक्विफाइड, ओके, और रिड्यूस्ड अर्बन फ्लोडिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी इन वाटर स्केर्स जोन्स। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि वाटर टेबल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप रिचार्ज ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिचार्ज ज़्यादा करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर स्केर्स को, जोन्स को भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ के वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर हम रेन वाटर को कैप्चर करें तो वो हेल्प कर सकता है किसमें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम ये करते हैं, देखो बेटा, ये हमारा रेन वाली सीजन, ये हाउस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पिट गड्ढा करके क्या करते हैं, एक वाटर रिचार्ज पिट बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारा दिख रहा है वाटर लेवल, है ना, वाटर टेबल, यानी कि अंदर वाली चीज़, ग्राउंड वाटर्स का लेवल, वाटर टेबल, ओके। सो जैसे ही रेनी सीजन में पानी आया तो छतों के थ्रू हमने क्या किया, देखो इस वाटर को एक पर्टिकुलर पिट बनाया, वहाँ पर हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक। अब वो वाटर धीरे धीरे वहाँ पे कलेक्ट हुआ। इस पिच को बनाने के लिए भी एक मेथड होती है बेटा, ना, अलग अलग तरह से इसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ग्राउंड लेवल पे 4 या 5 फीट का हम क्या करते हैं, एक पिट गड्ढा खोदते हैं और उसमें क्या करते हैं, कभी बड़े पत्थर फिल कर देते हैं नीचे की तरफ, है ना, या फिर हम उसमें फिर सैंड डालते हैं, फिर सॉइल पार्टिकल्स डालते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये पूरी थोड़ी सी फिक्स होती है। अब यहाँ पे जैसे ही वाटर होगा तो स्टोर होगा, तो धीरे धीरे वो सिपिंग्स के थ्रू क्या होगा, अराउंड अर्थ क्या होगा, जाएगा, यानी कि सिपिंग ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, ठीक है।
अब सिपिंग ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो दिख रहा है हमें ग्राउंड वाटर्स का जो लेवल है वो भी क्या होता जाएगा बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जिससे आपने करवाया तो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा यूज हो गया आपका किसका, रेन वाटर फॉल्स का, है ना, यानी कि रेन वाटर्स का एक्स्ट्रा यूज है। सो अवेलेबिलिटी इन वाटर स्केर्स जोन्स में क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं रिवाइवल ऑफ बावड़ीज। अब ये बावड़ीज क्या होती है बेटा, बावड़ीज क्या होती है, बहुत समय पुराने जो होती है ना, बावड़ीज इज अ स्टेप्स वेल, है ना, स्टेप वेल जिसमें एक स्टेप्स लगी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, पर्सन जो है वो बिल्कुल नीचे जाता है और नीचे जाके वहाँ पे वाटर का यूज कर सकता है, ठीक है। सो बावड़ी वेयर द एंशियंट वाटर शॉर्टेज एंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, एंशियंट बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम बेटा, है उस समय भी वाटर शॉर्टेज और वाटर रिचार्ज के लिए किसका यूज करते थे, बावड़ीज का यूज करते। कैसी दिखती थी ये, लाइक दिख इस तरह से होती थी बावड़ी, है ना, मतलब वेल जो होते थे उसमें क्या होता था, सीधे हम जा नहीं पाते थे नीचे, तो इन्होंने क्या किया था, आइट साइड पे एकदम स्टेयर बना दिए थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप इजीली वहां तक पहुंच पाते हो, ठीक है। अब बरसात के दिनों में ये क्या होता था, पूरा फुलफिल्ड हो जाता था, पानी आ रहा है ना, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल रहे थे। सेम केस यहाँ पे भी होता है। तो ये क्या करता था, एक तरह से ये वाटर रिचार्ज सिस्टम भी था, है ना। बरसात के दिनों में इसमें पानी आ रहा है, वो फील हो रहा है ना, और वो शिपिंग के थ्रू क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, ठीक है। और बाकी फिर एंशियंट टाइम में जब वाटर शॉर्टेज भी होती थी तो यहाँ से वो क्या करते थे, उसका यूटिलाइज भी कर सकते, ठीक है। सो एंशियंट टाइम में बावड़ीज जो है वो बावड़ी यूज होती थी फॉर द रिचार्ज सिस्टम, है ना, और उसका हम वाटर शॉर्टेज में भी यूज कर रहे थे, ठीक। अब इस समय में क्या कर सकते हैं बेटा हम, इस समय में ये हो सकता है कि बहुत सारी आपके आसपास ऐसी बावड़ीज दिखेगी, है ना, एंशियंट प्लेस जहाँ पे हो, महल्स वगैरह हो, सो वहाँ पे आपको ये अभी भी दिखेगी, ठीक है। सो वी आर मेनली सेटअप इन अ सिटी इज अ बिग टाउन फॉर द कलेक्टिंग वाटर so as to provide a water supply to the people during the drought periods, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर द वाटर रिचार्ज में, है ना। अब बहुत सारा इसमें हम सॉइल्स वगैरह, मिट्टीज वगैरह, लार्ज स्टोन्स वगैरह डाल दें, है ना, बट तो उस कंडीशन में जब बरसात के आइट साइड सिटीज में जो पानी है, वाटर है, रेनफॉल्स के थ्रू आ रहा है, उस रेनफॉल्स वाले वाटर्स को हम क्या कर दें, इसमें इंटर करवा दें, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, लार्ज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ वर्क करना शुरू कर देगा, लार्ज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ वर्क शुरू हो जाएगा ना यहाँ पे। तो सिटीज में जो बिग टाउन्स है वहाँ पे ये कलेक्टिंग कर सकते हो वाटर्स का और उसमें इंटर करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका वाटर का रिचार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन, ओके। ड्रिप इरिगेशंस में क्या होता है या इसकी हेल्प से हम क्या यूज कर सकते हैं वाटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके। सो ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग अस यूज ऑफ system of narrow pipes or tubes with small holes, okay, which deliver water directly at the base of the plants। नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा। देखो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर इरिगेशन, ओके, इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट, है ना, जो प्लांट है उनको हम क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। सो इसके लिए एक टेक्निक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, ओके। अब इसमें करते क्या है बेटा, इसमें हम पाइप यूज करते हैं। देखो ये दिख रहा है हमें, क्या है, ये पाइप्स है, और इस पाइप्स में हम क्या कर देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पाइप्स यूज होते हैं, और इन छोटे छोटे पाइप्स में हम बहुत ही स्मॉल होल्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसमें हम बहुत ही स्मॉल होल्स कर देते हैं। अब जैसे ही स्मॉल होल्स किया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, स्मॉल होल्स किया तो क्या होगा, वाटर एकदम ड्रॉप वाइज जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज होगा, निकलेगा, लीकेज होगा, ठीक है, एक तरह से, ठीक। और अब होल कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं, है ना, जहाँ पे हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, उसी के जस्ट साइड में क्या कर दिए हमने, होल्स कर दिए। सो डायरेक्टली क्या है, प्लांट के बेस पर ही क्या होगा, वाटर सप्लाई होगा। डायरेक्टली कहाँ पर बेटा, प्लांट के बेस पर ही क्या होगा, वाटर सप्लाई होगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, मेड बना रहे हो, मेड में पूरा एक वाटर 5 हार्स पावर 3 हार्स पावर की वाटर बोरिंग मशीन में से पूरा का पूरा पानी फिर वो फ्लो होते हुए कहाँ पर आ रहा है, एकदम प्लांट्स तक आ रहा है, ठीक है। सो इतना क्या हो रहा है, ये थोड़ा वेस्टेज ऑफ वाटर ही हो रहा है, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे ने जगह पे हमने पाइप ही बिछा दिया। अब इस पाइप्स में से क्या कर रहे हैं हम, स्मॉल होल्स के थ्रू ड्रॉप वाइज, स्मॉल होल्स के थ्रू बेटा ड्रॉप वाइज सीधे प्लांट के बेस में, सीधे प्लांट के बेस में ही हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वाटर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये हो रहा है कि एक तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम लग रही है ना, वाटर की क्वांटिटी क्या है, बहुत कम लग रही है। और सेकेंड ये होगा कि प्लांट को वाटर एग्जैक्टली मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक, सो वो इजीली क्या कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, सो ड्रिप इरिगेशन गिव वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, है ना, डायरेक्टली आप ड्रिप जोन के थ्रू कहाँ पे दे रहे हो बेटा, एकदम रूट जोन पर ही क्या कर रहे हैं हम, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्लो रेट, प्लांट्स एट द स्लो रेट सो दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल विदाउट एनी वेस्टेज, है ना, पानी का कोई भी वेस्टेज यहाँ पे नहीं होगा, विदाउट वेस्टेज प्लांट जो है वो रूट जोन में ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो सॉइल में डायरेक्टली क्या होगा, वाटर बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो बहुत बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू ड्रिप इरिगेशन। ओके, सो दस ड्रिप इरिगेशन मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर इन अ एग्रीकल्चर। ओके, एंड सपोज वी हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन, अगर अपने को बोला जाए कि आप गार्डन को किस तरह से मेंटेन करो। ठीक है, सो गार्डनिंग मेंटेन करना मतलब एक मेन चीज है वाटर सप्लाई करना, किसको बेटा, प्लांट्स को, अगर आप गार्डन मेंटेन करना चाह रहे हो। ठीक है, सो उस कंडीशन में वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर फॉर द इरिगेशन ऑफ प्लांट एंड ट्रीज इन द गार्डन बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स। ओके, सो इस ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स के थ्रू हम वाटर इरिगेट कर सकते हैं प्लांट एंड ट्रीज को विदाउट वेस्टेज। ओके, लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं हम बेटा कि द वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स एंड बाय द लीकिंग टैप्स इन अ हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स शुड बी प्रिवेंटेड, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हाउसेस होते हैं, घर होते हैं जहाँ पर बहुत ही ड्रॉप्स के फॉर्म में भी क्या होता है, टैप में से वाटर गिरते रहता है। ठीक है, सो ये वाली चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वाटर सप्लाई हो रहा हो तो पाइप्स वगैरह के थ्रू कहीं पे लीकेज ना हो। ठीक है, या फिर लीकिंग ऑफ टैप इन हाउस ना हो, है ना, बिल्डिंग शुड बी प्रिवेंटेड हो, मतलब वाटर कहीं से भी लीकेज ना हो कुल तरह से। ये सप्लाई हो रहा है तो टैप वाटर से भी गिर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, आपका वेस्टेज ऑफ वाटर ही हो रहा है बाय द लीकिंग ऑफ टैप। मतलब क्या है, 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप्स करके भी बेटा क्या हो रहा है, वाटर वेस्टेज ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं किसको, वाटर्स को। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर वाज, बताओ, बहुत हमने डिस्कस किया था इसको भी, किसका क्या हो सकता है आंसर बेटा इसका, ट्रेडिशनल वेज, है ना, पुराने समय में किस तरह से क्या करते थे, वाटर को कलेक्ट करते थे। ठीक है, वेल्स, रिवर्स में तो ऑलरेडी रेन वाटर्स आ ही जाता है, वेल्स, बोर्स करके हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, है ना। एंशियंट टाइम में क्या बनाते थे बेटा, वो बावड़ी बनाते थे, है ना, और इन बावड़ीज के थ्रू वो क्या करते थे, वाटर का यूटिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग था उनका उस समय पे ये। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, बावड़ीज, है ना, बावड़ीज के थ्रू क्या करते थे, वो वाटर हार्वेस्टिंग करते थे इन एंशियंट टाइम्स। ओके।